आप स्टॉक्स में अकाउंट खोलना चाहते हैं या फिर खोल लिया लेकिन चार्जेस के बारे में नहीं पता कि कौन कौन से चार्जेस अप्लाई होने वाले हैं और कौन कौन से नहीं। ये वीडियो बहुत ही जरूरी होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इसमें सभी चार्जेस को इंक्लूड किया हुआ है और एक एक चार्ज के बारे में हम बताएंगे, डिटेल से बताएंगे कि कौन कौन से चार्जेस लगने वाले हैं और हम सभी सेगमेंट को देखेंगे, चाहे वो डिलीवरी हो, इंट्राडे हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो या फिर कमोडिटी हो, सबके बारे में डिटेल से हम अध्ययन करेंगे, रिव्यू करेंगे। यह बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि कौन से में फायदा है, कौन से में नहीं। कई बार क्या होता है कि ब्रोकरेज चार्ज तो इम्पोर्टेंट होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ और भी कई चार्ज लगते हैं। एसटीटी चार्ज है, सेबी चार्ज है और भी कई प्रकार के चार्जेस होते हैं, स्टाम्प ड्यूटी होती है। तो हमें ये देखना बनता है कि कौन कौन से चार्ज हमें उनसे छुटकारा पा सकते हैं या फिर वो कम हो, ज़्यादा ना हो, जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए अगर आप स्टॉक्स में अकाउंट खोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में सभी चार्जेस के बारे में, अकाउंट ओपन से लेकर जो जितने भी सेगमेंट है, चाहे वो इंट्राडे हो चाहे फ्यूचर हो, सभी के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, रिव्यू करेंगे। सबसे पहला आता है कि अब स्टॉक्स में अकाउंट ओपनिंग के लिए क्या चार्जेस लगता है। अब स्टॉक्स में अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगता। लेकिन जो डीमेट अकाउंट होता है उसका एएमसी जाता है और ये एएमसी 150 रुपए पर ईयर के हिसाब से जाता है। केवल डीमेट अकाउंट का एएमसी ही देना है और यह भी ज्यादा नहीं है। हमने कई बार कई वीडियो बनाई है, उसमें जो आप देख सकते हैं, तो जो डीमेट अकाउंट का जो एएमसी होता है वो 300 प्लस या 400 प्लस, 500 प्लस, 600 प्लस तक मैंने देखा है। तो इसमें ये ज्यादा नहीं है, इसमें ये बिल्कुल एक मीडियम से भी बहुत ही कम अब स्टॉक चार्जेस है डीमेट अकाउंट का, और ये है बिल्कुल बेटर है, किसी प्रकार से ज्यादा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हम सभी सेगमेंट को देखने वाले हैं, चाहे डिलीवरी हो चाहे इंट्राडे हो। इनमें जो चार्जेस लगता है जैसे ब्रोकरेज, एसटीटी, अन्य चार्जेस, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आता है इक्विटी डिलीवरी में ब्रोकरेज चार्ज क्या लगता है। तो इक्विटी डिलीवरी में ब्रोकरेज चार्ज लगेगा 20 रुपीज पर ऑर्डर के हिसाब से, या फिर 2.5% जोन सा कम होता है वो लिया जाता है। इसी प्रकार से इंट्राडे में 20 रुपीज पर ऑर्डर के हिसाब से या फिर 0.05% के हिसाब से जोन सा कम होता है वो लिया जाएगा इंट्राडे में। अब हम देखते हैं एसटीटी चार्ज क्या लगेगा। एसटीटी चार्ज लगने वाला है इक्विटी डिलीवरी में 0.1% बाय और सेल करने पर, और इंट्राडे में लगेगा 0.025% के हिसाब से सेल साइड पर। ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा इक्विटी डिलीवरी में एनएससी में 322 रुपए पर करोड़ के हिसाब से, और इंट्राडे में लगेगा एनएससी में 322 रुपए पर करोड़ के हिसाब से। डीमेट ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा 18.5 रुपए पर स्क्रिप्ट, और इंट्राडे में लगने वाला बिल्कुल नहीं है, डिलीवरी में ही लगेगा। जीएसटी 18% लगेगी, चाहे डिलीवरी करो चाहे इंट्राडे करो। सेबी चार्ज की बात करें तो सेबी चार्ज 1 करोड़ पर 10 रुपए लिए जाते हैं, चाहे डिलीवरी हो चाहे इंट्राडे हो, 10 रुपीज पर करोड़ के हिसाब से लिया जाता है। अगर हम स्टाम्प चार्ज देखें तो स्टाम्प चार्ज है वो 0.015% इक्विटी डिलीवरी में, और इक्विटी इंट्राडे में 0.03% लिया जाता है। तो जो डिलीवरी है इसमें 1 करोड़ रुपए पे 1500 रुपए लिए जाते हैं बाय साइड करने पर, और इंट्राडे में 0.03% मतलब है 1 करोड़ रुपए पर 300 रुपए लिए जाते हैं जब बाय करते हैं। करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या चार्ज लगने वाला है इसे भी जान लेते हैं। करेंसी फ्यूचर में ब्रोकरेज चार्ज लगने वाला है 20 रुपीज पर ऑर्डर के हिसाब से, या फिर 0.05% के हिसाब से। करेंसी ऑप्शन में फ्लैट 20 रुपीज पर ऑर्डर के हिसाब से लगेगा। एसटीटी चार्ज दोनों में ही फ्री है, किसी में भी एसटीटी चार्ज लागू नहीं होने वाला है। ट्रांजेक्शन चार्ज की बात करें तो ट्रांजेक्शन चार्ज 90 रुपीज पर करोड़ के हिसाब से एनएससी में, और बीएसई में 22 रुपए पर करोड़ के हिसाब से लगने वाला है करेंसी फ्यूचर में, और करेंसी ऑप्शन में 3500 रुपए पर करोड़ के हिसाब से एनएससी में, और बीएसई में 100 रुपीज पर करोड़ के हिसाब से करेंसी ऑप्शन में लगने वाला है। अब बात करते हैं जीएसटी क्या लगेगा। तो दोनों में ही करेंसी फ्यूचर और ऑप्शन में 18% जीएसटी लागू होता है। सेबी चार्ज सेम है, 10 रुपीज पर करोड़ के हिसाब से सेबी चार्ज लगेगा। स्टाम्प ड्यूटी की बात करें, स्टाम्प ड्यूटी 1 करोड़ रुपए पे 10 रुपए के बराबर लगने वाला है करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शन में। कमोडिटी में क्या चार्ज लगते हैं इसे भी जान लेते हैं, चाहे कमोडिटी फ्यूचर हो चाहे कमोडिटी ऑप्शन हो। ब्रोकरेज चार्ज सबसे पहले हम देखते हैं। कमोडिटी फीचर में 20 रुपीज पर ऑर्डर के हिसाब से या फिर 0.05% के हिसाब से जोन सा कम होता है वो लागू होता है। कमोडिटी ऑप्शन में क्या होता है कि फ्लैट 20 रुपीज पर ऑर्डर के हिसाब से इसमें पे करना होता है। एसटीटी की बात करें तो एसटीटी 0.1% सेल साइड पर लगता है, लेकिन इसमें नॉन एग्री दिया हुआ है, और जो कमोडिटी ऑप्शन है इसमें 0.05% के हिसाब से लगने वाला है। ट्रांजेक्शन चार्ज देखें तो ट्रांजेक्शन चार्ज कमोडिटी फीचर में लगने वाला है, ग्रुप ए में 260 रुपए पर करोड़ के हिसाब से लगने वाले हैं। जीएसटी दोनों में ही सेम है, 18% जीएसटी कमोडिटी फीचर में लगेगा और 18% जीएसटी कमोडिटी ऑप्शन में लगने वाला है। सेबी चार्ज की बात करें
तो सेबी चार्ज बिल्कुल जैसे हमने पहले देखा था बिल्कुल सेम है, 0.001% फ्यूचर में और 001% लगेगा कमोडिटी ऑप्शन में, दोनों में ही सेम है। अगर हम स्टाम्प ड्यूटी देखें तो स्टाम्प ड्यूटी बदल गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कमोडिटी फ्यूचर में 0.002% यानी कह सकते हैं 1 करोड़ पर 200 रुपये बाय सेट देना होता है। कमोडिटी ऑप्शन में 0.003% यानी 1 करोड़ रुपये पर बाय सेट 300 रुपये देने होते हैं।